हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, जो कि 5 जून 2025 से शुरुआत होने वाली है। उसी का मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर सेट प्रैक्टिस 7वां लेक्चर है। टोटल 100 सवाल रहेगी, 40 जीके और जीके जीएस से संबंधित सवाल और 30 सवाल मैथ का, 30 सवाल रीजनिंग का। तो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के साथ यहाँ देखेंगे, तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, आज मेरा है आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी 1 का मॉडल नंबर 7वां लेक्चर, ठीक है। चलिए, पहले शुरुआत हम लोग करते हैं जनरल अवेयरनेस से संबंधित जितने भी सवाल हैं, ठीक है, वो सारे सवाल 40 सवाल हम लोग देख लेते हैं। चाहे इसमें साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर हो, या जितने भी इकोनॉमिक्स हो, वो सारे हम लोग देख लेंगे। स्टैटिक जीके, आर्ट एंड कल्चर, वो सारे देखेंगे। पहला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है? तो याद रखना, ये हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या और सीजियम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये दोनों समान पोटेशियम की होती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। सीजियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, सीजियम का 55 होता है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया उसी को बोलते हैं जो पुनः अपने पैतृक अवस्था में ना आता हो, जैसे बर्फ का पिघलना। किससे बर्फ पिघल रहा है? पानी बन जा रहा है, फिर पानी से बर्फ बन जाएगा, बिल्कुल ये तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। गीले जो कपड़े हैं वो सूख जाना, वो सूख जाता है फिर गीला हो जाएगा, पैतृक अवस्था में आ जाएगा, ये भी नहीं है। आयोडीन का ऊर्ध्वपतन, आयोडीन उड़ जा रहा है, ठीक है, ये सारे जो है पुनः अपना पैतृक अवस्था में आ जाएगा। लेकिन मक्खन खट्टा हो जाना, ये पुनः जो है वह मक्खन जो अपने पैतृक अवस्था था वो उस अवस्था में नहीं आ जा रहा है, यानी ये केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर सवाल, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर जो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई, यह किसके अंतर्गत आता है? तो यार ना, भूमि जो जमीन आते हैं ना, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में ये सूची दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सूची। अगला सवाल है कि अकबर कितने वर्ष की अवस्था में सम्राट यानी राजा बना था? तो याद रखना, 13 साल की उम्र है। 13 साल की उम्र में 1556 में जो है बैरम खान के द्वारा, ठीक है, यह जो है अपन सम्राट बन गए थे। कौन? तो अकबर, ठीक है। 13 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में सम्राट बन गए थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद जो है वह कहाँ का शासक था? तो यानी गजनी का शासक था सुल्तान महमूद, ठीक है। तो याद रखना है, यह गजनी का शासक था। अगला सवाल, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे विसर्प मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे विसर्प ऐसे होता है, ठीक है, घुमावदार, तो इसी को कहा जाता है विसर्प मार्ग। अगला सवाल, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है? तो उसे कहा जाता है समोच्च रेखी रोधिकाएं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल आते हैं, पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली जैसी होती है। जैसे पुरुष का जो जनन तंत्र वृषण होते हैं, टेस्टिस 2 को होते हैं, वो शरीर के बाहर क्यों रहते हैं? ठीक है, पेनिस के बगल में रहते हैं, वो शरीर के बाहर में क्यों रहते हैं? तो याद रखना, इसका इसे क्या कहा जाता है? तो यानी इसे वृषण कोष कहा जाता है। और बाहर में इसलिए रहते हैं तो ताकि शरीर का जो टेम्परेचर है वो उससे अलग रहे, ठीक है, इसलिए बाहर में रह जाता है टेम्परेचर के चलते। उसे कहते हैं वृषण कोष। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों से नहीं है? 3 प्रमुख वर्ग जो होते हैं शैवाल के, उनमें से 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? तो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। लेकिन जिम्नोस्पर्म ये तो अलग चीज़ हो गया ना, ये अलग हो गया पादप का, जिसमें उसमें क्या बोलते हैं, जिसमें बीज पाया जाता हो, वो सारे उसमें जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, साइकन, स्पंजिला और यूस्पंजिया किस संघ के अंतर्गत आता है? जबरदस्त सवाल, ठीक है।
तो याद रखना ये जो है ना पॉरीफेरा के अंतर्गत आता है। कौन कौन? साइकन, स्पंजिला, यूस्पंजिया, ठीक है, ये सारे पॉरीफेरा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में हो तो उस वस्तु की गति क्या हो जाएगी? तो यार ना उस वस्तु की गति कम हो जाएगा, ठीक है। अगर बल की दिशा उस वस्तु के विपरीत दिशा के लग रहा हो तो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? ये सवाल छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ही पेचीदा सवाल, आप समझ सकते हैं। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखना है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होती है त्वरण का SI मात्रक, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड ये नहीं होगा, सेकंड प्रति मीटर ये भी नहीं, ये भी नहीं, मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अग्निशामकों में कौन सी गैस निकलती है? अग्निशामक जो फायर ब्रिगेड वाला आता है ना, उसमें कौन सी गैस के तहत निकाला जाता है? तो यार ना कार्बन डाइऑक्साइड। ये सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, यहाँ सवाल बने हैं ये सवाल। अगला सवाल, मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम जो जलाते हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट की लौ के साथ जलती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। 15 नंबर सवाल, लवण की सांद्रता जो है वह अंतःस्थलीय जल में कितना प्रतिशत कम होती है प्रति 1000 भाग लवणता में, ठीक है। तो अंतःस्थलीय जल के आधार पर जो है वह कम से कम 5% कम होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, सवाल एक, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो कौन है? तो यार ना जियोमॉर्फोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, फोटोन की खोज किसने किया था? तो यार ना अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है वह क्वांटम सिद्धांत जो दिए गए थे उसी के द्वारा यह जो है फोटोन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किसने किया था? तो यह रखना दाबुल के याकूत के द्वारा। गोल गुंबज को अभिकल्पित किया गया था दाबुल के याकूत के द्वारा। चलिए अगला सवाल आते हैं, 19 नंबर सवाल, उपन्यास बर्ड बॉक्स के लेखक विक्टर लाउले हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है विक्टर लाउले हैं, तो विक्टर लाउले जो है बर्ड बॉक्स के विक्टर लाउले नहीं है, पहला गलत जा रहा है। द डेविल इन सिल्वर के लेखक जॉस मर्लेमन है, ठीक है, तो ये भी गलत जा रहा है। और फेल साइड के लेखक विक्टर लाउले हैं, ये भी गलत जा रहा है, ठीक है। देखिए फेल साइड जो है ना, वह फेल साइड आपका लिखित किया गया है केयरे के द्वारा। केयरे नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी के द्वारा फेल साइड लिखा गया है, ठीक है। और ये जो बर्ड बॉक्स ने स्ट्रंग के द्वारा लिखा गया, स्ट्रंग नाम है, स्ट्रंग के द्वारा बर्ड बॉक्स लिखा गया, ठीक है। और सिल्वर ये जो है डेविल इल सिल्वर, ये जो है आपका लाउले के द्वारा लिखा गया है, लावल्ले के द्वारा लिखा गया है। यानी कहा जाए तो तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना तीनों गलत है, ठीक है। सवाल वही कर रहा था कि कौन सा कथन गलत है। नेक्स्ट आते हैं, SAARC कृषि केंद्र SAC किस शहर में स्थित है? कृषि केंद्र यह किस शहर में स्थित है? याद रखना ढाका, ठीक है, ढाका यानी बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी जो है वह कौन होता है? तो याद रखना ये जो होते हैं महाधिवक्ता होते हैं, राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, ठीक है, महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे शब्द निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो याद रखना लॉन टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। एस शब्द जो है ना वह लॉन टेनिस में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, नेपाल की सबसे लोकप्रिय खेल कौन सी है? तो याद रखना नेपाल की सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध स्मारक गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना गोल गुंबज आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए मिलान करना है, ठीक है। पॉरीफेरा किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखना पॉरीफेरा जो आपका स्पंज एक पॉरीफेरा है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए निडारिया, ये निडारिया जो है जेलीफिश के अंतर्गत, जेलीफिश जो है ना वह निडारिया से संबंधित है। मोलस्का का स्क्विड, ठीक है, इससे संबंधित ऑर्थोपोडा सेंटीपीड, ठीक है। कहाँ मैच किया?
उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉरीफेरा स्पंज से संबंधित है, निडारिया जेलीफिश से संबंधित है, मॉलस्का स्कीट से संबंधित है, ऑर्थोपोडा सेंटीपीड से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? देखिए सवाल, इजी सवाल, तो याद रखना मुमताज़ बेगम, ठीक है, इसके याद में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई में किसने हराया था? तो यार ना शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तो नहीं है, पश्चिम बंगाल जो है 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, बाकी 7 बहनों का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए कथन दिया है, ठीक है, कथन देखना। पानीपत के द्वितीय युद्ध अकबर के शासन और क्षेत्रीय विस्तार के लिए शुरुआत हुई थी। बिल्कुल द्वितीय युद्ध अकबर के जो है वह शासन के लिए ही किया गया था। अकबर की सेनापति और हेमू के बीच में हुआ था, याद रखना है, अकबर और हेमू के बीच में। कब हुई थी? तो यार ना द्वितीय विश्व युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर अपनी जो है राज्य विस्तार के लिए यह सेना की युद्ध की गई थी। अगला सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया, जो कि एक ऐतिहासिक युद्ध था। तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये भी सही है। 1576 में, जून 1576, डेट भी याद रखना है 18 जून, ठीक है, 18 जून 1576 को जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किसके बीच? अकबर के शासन के दौरान हुआ था। ठीक है, याद रखना है, अकबर के शासन और महाराणा प्रताप, हाँ महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी। कब? याद रखना 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक युद्ध था। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? तो यार ना सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य मछली की नई प्रजाति पंपा नदी में मिली, यह नदी किस राज्य में? पंपा नदी किस राज्य में? तो यार ना केरल में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, केरल में स्थित है पंपा नदी। अगला सवाल, लोकसभा में जो शून्यकाल होती है आमतौर पर कितने बजे होती है? तो यह रखना है, लोकसभा में जो शून्यकाल होती है ना वह 12 बजे दोपहर से, ठीक है, दोपहर 1 बजे तक, यानी 1 घंटे के लिए होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रूप में दिया जाता है? वन्यजीव संरक्षण के लिए जो है ना राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत? तो यार ना है वन्यजीव संरक्षण के लिए। अगला सवाल 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज जो आंदोलन किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो याद रखना, हिंद स्वराज जो है वह किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो लोकमान्य तिलक, ठीक है, लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है 1916 में हिंद स्वराज आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जम्मू और कश्मीर का कौन सा गांव राज्य का पहला नकदी रहित गांव बन गया? नकदी रहित गांव, तो याद रखना उसका नाम है बड़गाम जिले, हाँ बड़गाम के लानूरा, याद रखना है बड़गाम जिला है और उस गांव का नाम है लानूरा। ये है ना जम्मू कश्मीर में स्थित है। बड़गाम आपका जो है जिला का नाम हो गया और लानूरा गांव का नाम हो गया। ये जो है ना आपका जम्मू कश्मीर का पहला नकदी रहित गांव हो गया, नकदी रहित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, कैलिस्टो एम.टी. एरियल ऑस्त्र सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या है? तो याद रखना ये विभिन्न प्रकार के फॉन्ट है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो याद रखना है आईएसपी इंटरनेट जो है सेवा प्रदाता। ठीक है, पावर स्ट्रिप क्या है? ये भी सवाल ज़बरदस्त है। पावर स्ट्रिप क्या है? तो यार ना यह घटकों का एक पावर है जो कि आउटलेट में प्लग करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का सवाल है, हाँ ये भी कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल का इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होते हैं? एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में कौन मौजूद नहीं होते हैं? रेखांकन होते हैं, लिंक होते हैं, प्रतीक होते हैं, अनुच्छेद नहीं होते। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी इतिहास में अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में गैर लगातार जो है 2 बार सेवा कर दिया है? 2 बार सेवा कर दिया, उसका नाम है ग्रोवर क्लीवलैंड। ठीक है, गैर लगातार जो है वह 2 बार सेवा कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 सवाल हम लोग जीके जीएस स्टैटिक जीके से संबंधित सवाल देख लिए। अब आते हैं हम लोग मैथ, जो कि 30 सवाल देखेंगे। ठीक है, चलिए
tan थीटा इजकल टू 1/√5, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। अच्छा, tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान इसका जस्ट उल्टा यानी √5, ये हो जाएगा ना। तो अब हम लोग मानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बीच में माइनस है तो माइनस 1 प्लस यहाँ क्या है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये हो गया 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस और प्लस 1 खत्म हो गया, बचा सिर्फ क्या कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा अभी हम लोग जाने थे कॉट थीटा का मान √5, तो कॉट स्क्वायर है तो √5 का स्क्वायर यानी सिर्फ 5 हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का 1/√5 दे दिया है ना, तो स्क्वायर है तो मतलब रूट फिर हट जाएगा, माइनस 1/5, 5 में 1/5 घटा देंगे तो 5 5 25 और 1 घटा देंगे 24/5, 24/5। ऑप्शन नंबर 1 देखिए मैच कर रहा है, बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं। मुग्धा और मयूरी एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, फिर भी मयूरी अकेले काम करती है, ठीक है, और 2/5 काम जो है समाप्त कर देती है, एवं मुग्धा जो है वह कार्यभार करती है और शेष कार्य जो है समाप्त करती है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों 39 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। मुग्धा अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करे कि मयूरी ने मुग्धा से तेजी से काम किया। देखिए सवाल बहुत ही इजी है, सवाल बड़े थोड़े ही लग रहे हैं कि बड़ा है, लेकिन आप अगर ऑप्शन से डिनोट करेंगे तो बहुत ही इजी वे में बनेगा। देखते हैं, सबसे पहले दोनों मिलकर जो है 18 दिन में, मतलब अगर मान के चलिए दोनों काम x और y दूसरा मानेंगे तो पहला वाला x यानी मुग्धा x और मयूरी y मानेंगे तो दोनों का मिलकर 18 दिन में ख़त्म कर दे रहा है। दूसरा वाला बोल रहा है कि अगर मान के चलिए मयूरी अकेले काम किया, ठीक है, यानी वो जो है आपका 2/5x ख़त्म कर दिया, यानी 2x/5 ख़त्म कर दिया, तो बचेगा सिर्फ 3x/5 ना, तो वो अगला आदमी करेगा 3x/5। ये दोनों मिलकर जो है वह कितना दिन में कर रहा है 39 दिन में। अब यहाँ ये y है, अब यहाँ x और y की जगह पे क्या रखेंगे जो कि 5 से कटेबल होना चाहिए और जोड़ने पर 39 आना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, 72 तो 5 से कटेबल है नहीं, 24 भी है नहीं, 45 और 30 ही है। तो यहाँ अगर 45 रखेंगे x के जगह और यहाँ अगर 30 रखेंगे y के जगह, तो काटते हैं 5 9 45 और 9 दूनी 18, 5 6 30 और 6 18, 18 18, ठीक है, 5 9 45, 9 दूनी 18, ये हो गया आपका 5 6 30 ना, 6 18, 18 और 18 36 हो जा रहा है। कहाँ मिस्टेक है, 5 9 45, 9 दूनी 18, 2x/5, 3x/6 18, 5 6 30, 6 18 और दोनों को जोड़ने के बाद 39 आ जा रहा है ना, 39 आ जा रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद 36 आ रहा है, यानी 39 आनी चाहिए। अच्छा, तब हम उल्टा मान लेते हैं, यानी यहाँ जैसे 2x/5 है, यहाँ 3x/5 है प्लस इजिकल टू 39 है, उल्टा मानेंगे, इसको मानेंगे यहाँ पर, इसको मानेंगे 30 और इसको मानेंगे 45, ठीक है। 5 9 45, 9 इधर 27 हो गया और 5 ये हो गया आपका 6 6 दूनी 12 हो गया, बिल्कुल 12 और 27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 39।
ठीक है, तो 45 और 30 हम लोग सही माने थे। सवाल यहाँ पर कर रहा है कि जो है मुग्धा जो है, मयूरी ने मुग्धा से तेज़ी से काम किया। हाँ, मयूरी जो है वह, मयूरी कितना में 30 और मुग्धा 45, तेज़ी से काम किया था। ठीक है, तो बोल रहा है कि मुग्धा अकेले उस काम को कितना दिन में कर रहा है, मुग्धा अकेले 45 दिन में कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ये भी सवाल बहुत शानदार है। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है, उसके लिए EMI का भुगतान करना है। इसके मासिक आय जो है 80,000 रुपया है। वह अपने घरेलू के लिए 15% प्लस फिर 40% कामकाज के लिए प्लस 10% GPF में प्लस, ठीक है, फिर 15% बचत कर लेता है। शेष राशि EMI में दे दिया। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि EMI में जो कुल राशि खर्च किया वो कितना था, तो टोटल इसको जोड़ लेते हैं। 40, 50, 60 और 70, 75, टोटल कितना हो गया 15, 40, 10, ये 15 लास्ट में है ना, तो टोटल हो जाएगा 15 और 15 30 और 70 10 80 हो जाएगा। यानी बचेगा सिर्फ शेष कितना 20%। तो 80,000 का 20% निकाल लेते हैं, वही EMI वाला निकालने बोल रहा है ना, तो 80,000 का 20% निकाल लेते हैं। ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, 2 5 है, या 2 को जीरो यहाँ काट देते हैं, 8 दूनी 16, यानी 16,000। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें क्रमशः 30 सेकंड और 20 सेकंड में एक खंभे को पार कर दे रहा है। वे 25 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, तो उसकी गति का अनुपात याद करना है। बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, देखिए, समय इक्वल टू क्या होती है, दूरी बटे चाल। समय इक्वल टू दूरी बटे चाल होती है। अब दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। अब चाल मेरा कितना है, पहला वाला का चाल x मानते हैं और समय कितना है 30, यानी 30x। ठीक है, प्लस दूसरा वाला का जो चाल है वह y मानते हैं और उसका समय कितना है 20, तो 20y। तो दूरी बट्टे चाल, चाल दोनों नीचे जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वह विपरीत दिशा में आ रही, विपरीत दिशा में रहा तो जुड़ेगा, तो x प्लस वाई। ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, बोल रहा है टोटल 25 सेकेंड लग रहा है। दूरी बट्टे चाल को बराबर क्या होती है, समय, तो समय 25 सेकेंड। अब 25 यहाँ कुछ यहाँ है, तो 25 अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 30x प्लस 20y इक्वल टू इधर 25 और x 25x प्लस 25y। ठीक है, ये 30x और 25 इधर आएगा तो सिर्फ 5x बचेगा और 20 उधर चल जाएगा तो यहाँ भी 5y बचेगा। यानी ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा x और y 1:1 कटेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। राम 16 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लक्ष्मण उसी काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लगा देता है। यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर लक्ष्मण छोड़ दिया, और कितने दिनों में लक्ष्मण करेगा। देखिए, राम और लक्ष्मण जो है, राम और लक्ष्मण ये जो आपका 16 दिन में करता है और ये लक्ष्मण 20 दिन में कर रहा है, लेकिन दोनों जो है 4 दिन तक काम कर लिया था। इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 16 बार में 4 5 यानी 5 बार में, दोनों को जोड़ेंगे 5 20 और ऊपर में 9 हो गया, यानी 9/20 काम खत्म हो गया, बचेगा सिर्फ 11/20। अब कौन कर रहा है, बोल रहा है कि जो लक्ष्मण उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि वे 4 दिन तक, तो फिर राम काम छोड़ देता है, यानी ये राम जो है 16 वो काम छोड़ दिया, बचेगा सिर्फ लक्ष्मण। लक्ष्मण एक काम को 20 दिन में कर दे रहा है, तो बचा है कितना काम, यहाँ देखिए 20 माइनस 9, 11/20 काम बचा हुआ है। 11/20 काम उधर गुना होगा 20 के साथ, तो सिर्फ बचेगा 11 दिन, यानी लक्ष्मण कितना दिन में और कर देगा, 11 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। यदि 750 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है। देखिए, प्रिंसिपल कितना है 750, टाइम कितना है 5, रेट क्या है नहीं पता, 100 से भाग देंगे तो ब्याज निकलेगा। ब्याज बराबर क्या होती है, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 1000 माइनस 750 तो 250 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 तिया ये 3 बार में जाएगा और ये 5 20 बार में, यानी आर बराबर कितना निकला 20/3। बोल रही थी साधारण ब्याज की उसी दर पर, यानी वही 20/3 पर वही राशि, यानी 750 ही वही राशि
20/3 पर ही 10 सालों में कितना हो जाएगा? 10 सालों में ये जो है आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 10 सालों में इसको आप काट छट करते हैं। ये अगर काटेंगे 2 जीरो और इधर 2 जीरो खत्म। 3 को इससे काटेंगे 25 बार में और 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50 और एगो जीरो 500, यानी टोटल निकला ब्याज 500। शुरू में कितना था? 750। 750 और 500 जोड़ देंगे तो 1250। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगी, तो समझ जाना ये मिश्र धन का बात कर रहा है। तो मिश्र धन यानी मूलधन और जो ब्याज निकला उसको जोड़ के लिखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2700 वर्ग मीटर है तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए, अगर मान के चलिए कोई आयत है, यहाँ अगर चौड़ाई x तो उसकी लंबाई 3x है, और दोनों को गुना, मतलब वही बोल रहा है कि क्षेत्रफल 2700, यानी दोनों को गुना करेंगे 3x² बराबर कितना हो गया? 2700। ये 3 9 27 यानी 9 00, तो √x² उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30, यानी इसकी चौड़ाई कितना है? 30, तो लंबाई कितना है? 3 गुना यानी 90। बोल रहा है उसका चौड़ाई कितनी है, वही तो चौड़ाई बोल रहा है, भूखंड की चौड़ाई वही 30 निकल गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, p+1/p = √10। तो ठीक है, चलिए सॉरी, p+1/p = 18। तो p का पावर 4 और 1/p का पावर 4 का मान क्या होगा? देखिए, हमको 4 जाना है तो पहले स्क्वायर में जाएंगे। तो स्क्वायर में जाने के लिए क्या करना है? इसको स्क्वायर करना है, अंडर रूट, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, -2 से घटा देना है। तो 10 का √10 का स्क्वायर 10 ही होगा, -2 यानी 8 हो जाएगा। ये स्क्वायर खत्म। फिर स्क्वायर जाना है तब ना 4 चल जाएंगे, तो इसका स्क्वायर जाएंगे, इसका स्क्वायर जाएंगे, फिर -2 कर देना है। तो 8 8 64 -2 यानी 62। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दो निश्चित बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की कुल संख्या कितनी होगी? दो निश्चित बिंदु के बीच जो गुजरती है वृत्त की संख्या कितना हो सकता है? इसमें तो अनंत वृत्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भी सवाल जबरदस्त है। त्रिभुज PQR में Q समकोण है। Q जो है आपका समकोण दिया गया है, ठीक है, PQR यहाँ 90 डिग्री। अब बोल रहा है कि PMP जो है ना वह 60, तो डेफिनेटली R वाला 30 हो जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे तो 90 60 30 180 हो जाएगा। cot R + √3/2 का मान याद करना है। देखिए, cot R का मान कितना है? 30 डिग्री, यानी cot 30 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस √3/2। ठीक है, cot 30 डिग्री का मान होता है √3, तो फिर √3/2 से जोड़ देंगे। एलसीएम हो जाएगा यहाँ 2, ये हो जाएगा 2√3 प्लस √3। ठीक है, अब √3 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? ठीक है, अगर √3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2 + 1/2, यही बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3, तो 3√3/2 हो जाएगा राइट आंसर। 3√3/2, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए, औसत बिक्री जो है वह टोटल का बिक्री हमें ज्ञात करना है एवरेज के रूप में। एवरेज के रूप में देखिए, औसत मासिक बिक्री जो है हमें ज्ञात करना होगा। सबसे पहले कितना है? यहाँ कितना है? ये 500 है। दूसरा वाला कितना है? 300 है। अगला वाला कितना है? 800 है। उससे अगला वाला 900 है। फिर अगला वाला कितना है? 1000 है। नहीं, 1000 तो यहाँ आ रहा है ना, 1100 है। तो 11 और 9 20 28 29 30 31 और 37। 11 शुरुआत वाला कितना दिए? 500,
11 9 20 28 29 30 31 और 5 3600 हो जाएगा। बट है के को था 1 2 3 4 5 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 36 का 5 72 बार में कट जाएगा, यानी वो जीरो। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 720 उसका टोटल का एवरेज है। अगला सवाल, एवरेज यानी टोटल को जोड़ के जो संख्या उससे भाग दे देना है। जुलाई माह में हुई बिक्री मई माह में हुई बिक्री का कितना गुना है? देखिए जुलाई माह में जाएंगे हम लोग। जुलाई माह, जुलाई में कितना है? जुलाई में 900 है, यहाँ जुलाई में 900 है। और मई में कितना है? मई में 300 है, तो मई में 300। देखिए जुलाई मई माह का, तो मई में 300 का लगा है 300 पर, तो 300 नीचे रहेगा और जुलाई ऊपर में रहेगा 900। ठीक है, तो ये कितना गुना है? तो ये बोल रहा है कि आपका 3 गुना है। 3 गुना है, यानी 3 गुना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कोई व्यापारी किसी किस्म में 20 किलोग्राम चावल 14 रुपये किलोग्राम की दर से, ठीक है, और एक अन्य की जो है वह 40 किलोग्राम 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और उन्हें मिला देता है। उसका 1/3 भाग वह 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो यहाँ बोल रहा है कि शेष मिश्रण वह किस दर पर बेचे कि उसके संपूर्ण परिव्यय जो है वह 25% का लाभ मिले। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है? 20 किलोग्राम 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, यानी 14 दूनी 28 280 रुपया हो गया। फिर 40 रुपया 10 के हिसाब से, यानी 400, टोटल कितना हो गया? 680। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें जो है वह टोटल में संपूर्ण में 25% का लाभ भी कमाना है। अब 680 में हमको लाभ कमाना है कितना? 25%, यानी 125/100। ठीक है, तो ये हो गया 25 5 25 चौक, ये हो गया 4 एकम 4 4 7 28, तो 17 5 85 और 1 0, यानी 850 में बेचना पड़ेगा। अगर हम 680 था और 850 में बेचेंगे तब हो जाएगा मेरा 25% का लाभ। ठीक है, तो 850 यहाँ मेरा निकला कितना? 850। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1/3 भाग 12.5 रुपये की दर से बेच रहा है। 1/3 भाग टोटल कितना किलोग्राम था? तो टोटल जो है वह 60 किलोग्राम था। ठीक है, टोटल कितना किलोग्राम था? 20 किलोग्राम और 40 किलोग्राम, टोटल 60 किलोग्राम था। तो इसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम जो है 12.5 की दर से बेच रहा है। तो 20 किलोग्राम 12.5 की दर से बेच रहा है, मतलब कितना हो गया? 125 दूनी 250, 250 के हिसाब से बेचना पड़ेगा। टोटल बेच रहा था 850 में, 1/3 भाग बेच रहा है 250 में, तो शेष कितना बेचेगा? तो टोटल वाला 1/3 से भाग देते हैं, तो टोटल 850 माइनस 250, 850 में 250 घटा देंगे तो पूरा पूरी 600 निकल जाएगा। तो यानी 40 किलोग्राम जो है वह 1/3 खत्म हो गया, तो 2/3 40 हो जाएगा। 40 किलोग्राम जो है वह 600 के हिसाब से बेच रहा है। तो प्रति का उम्र प्रति जो है वह रुपये कितना हो जाएगा प्रति किलोग्राम? तो 40 रुपये बचा था, 40 किलोग्राम, तो 40 से भाग दे देंगे, ये 15 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, अगर 1/2 बराबर बी का मान हो गया आपका 2/5, यानी ये हो जाएगा 5 ऊपर में 2 चल जाएगा, बराबर सी का मान 1/3 यानी 3। ठीक है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका अनुपात ए का मान वही बराबर में है वही होगा, फिर 2 का मान 5/2 ही होगा, सी का मान 3 ही होगा। नीचे 2 है, यानी इसमें ऊपर एलसीएम ले गए, अगर कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1 है, यानी 1 2 1, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा। 2 से सबको ऊपर से में भाग गुना करेंगे, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 2 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो गया, यानी 4 5 6, 4 5 6 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी शहर की जनसंख्या 5% वृद्धि हो रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 रुपया है, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी?
देखिए सवाल बहुत ही शानदार है। जब भी ऐसे पूर्व बोल रहा है और वृद्धि भी हो रही है, वृद्धि हो रही है लेकिन पूर्व पूछ रहा है, तब क्या करना है? वृद्धि में हमेशा प्लस ही करना है लेकिन भाग दे देना है। किसके साथ? P/1 + R/100 का पावर T, बस यही अपनाना है। P मेरा कितना है? 37,0440/1 प्लस, ठीक है, कितना? 5%, यानी 5% यानी 105। 105 को 5 से काटेंगे तो 21/20 हो जाएगा। तो 21/20 डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं कितना? 21/20। के बार लिखना है 3 साल, तो 21/20, 21/20, 21/20, ठीक है। अब ये 21 गुना 21 गुना 21 जो है ना, ये आपको कितना बार में कटता है? 4 बार में काट देगा इसको। तो ये ऊपर में हो गया 4, और इधर हो गया 2 दूनी 4, 6 दूनी 8, और 3 को 0, यानी इधर हो गया आपका 8 चौक 32 और 3 को 0, यानी 32,000, ठीक है। 4 बार में कटेगा। अच्छा एगो यहाँ भी 0 था ना, तो 3,20,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 5 अंकों की लघुत्तम संख्या क्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है? देखिए 88 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ता है? 5 अंकों की जो है वह लघुत्तम संख्या, मतलब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो है वह कौन सी होती है? 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। इसको ना 88 से भाग देते हैं, तो 88 एकम 88, यहाँ 12 हो गया। फिर 88 एकम 88, यहाँ 32 हो गया। फिर 88 तिया 8 तिया 24, और 8 तिया 24, 25 26 264, यानी 320 में 264 घटा देना तो 56 आ जाएगा, ठीक है। तो 88 में वही 56 घटा देना है, कितना हो जाएगा? 32। 32 जोड़ देंगे 10,000 में, 32 10,000 में जोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किसी दुकानदार ने टीवी जो 8% कटौती देकर 17,940 रुपये में बेचा, उस पर उसे 19.6% लाभ हुआ। यदि उस टीवी पर कोई कटौती ना की गया होता तो वह प्रतिशत लाभ कितना होता? देखिए बोल रहा है कि 8% कटौती देकर 17,940 में खरीदा, यानी ये हो गया 92%। 92 बराबर हो गया 17,940, यानी 100 बराबर क्या हो जाएगा? तो 17,940 और 100 यानी 2 को 0, 3 को 0 हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी 1 को 0 है, और 92 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये 92 गुना 195 कितना होती है? तो 92 गुना 195 होती है 17,940 और 2 को 0, यानी 195 और 2 को 0 हो गया आपका 100%। 92% था कितना? 17,000। 100% कितना हो गया? 19,500। 100% जब 19,500 हो गया, ठीक है, 100% कितना है? 19,500। अब बोल रहा है कि वही जो बेचा ना 17,950 में, उसमें 19.6% का लाभ भी हो रहा था, यानी 119.6 बराबर कितना हो गया? 17,940, यानी 100 बराबर कितना हो जाएगा? यही पूछ रहा है। तो 100 बराबर 17,940 और 3 को 0 बटे 1,196, और यह पॉइंट है तो ऊपर में 1 को 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सारा अगर 6 से काटेंगे तो ये इतना को जो है ना 100, यानी ये 15 15 हाँ 15 बार में कट जाएगा। इसको गुना किए 1196 को 15 से गुना किए तो कितना आया? 9,400 इतना आया, 1,94,700 आया, ही 94,100 आया, 17,900 9,400। 2 को 0 बच गया था, यानी 1,500 नहीं, 15 बार में 40 तक काटेगा। 15 बार यहाँ 3 को 0 बचेगा, 15,000 टोटल में। जब 8% छूट मतलब छूट पर दिया गया था तो वह 19,500 था। 100% 19% लाभ के आधार पर कटाए तो 100% 15,000 हो गया। तो ये दोनों में अंतर कितना है? तो 15,000 19,500 कितना अंतर है? 4,500 का। तो 4,500 वही बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है? 4,500 ऊपर में बटे लाभ मतलब छोटी संख्या 19,000 छोटा था कि
15,000, तो 15,000 छोटा था, 15,000 नीचे हो जाएगा। अब परसेंटेज के लिए 100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो, 15 तिया 45 यानी 30%। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक गोलक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करना है। देखिए कुल वक्र क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर इसका मान दे दिया 9 पाई, ये पाई पाई कट जाएगा। जब पाई पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9/4, स्क्वायर उधर रूट जाएगा तो रूट हो जाएगा, ये यानी कटेगा तो 3/2 हो जाएगा, आर बराबर 3/2। अब गोलक का आयतन ज्ञात करना है। गोलक का आयतन क्या होती है 4/3 पाई क्यू। पाई का मान पाई रखते हैं, क्या कि ऑप्शन में पाई है, पाई आर क्यू यानी 3/2 का क्यू, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 3/2 आर निकला था ना, वही 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 3 9 27, 4 दूनी 8, मतलब 9/2 और ये पाई हो गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कोई व्यक्ति अपनी वार्षिक आय का 25% भाग मकान के किराए पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, 45% अन्य मद पर खर्चा किया। यदि वर्ष के एक वर्ष में जो है वह 14,400 रुपये बचत कर लेता है तो कुल आय ज्ञात करना है। देखिए टोटल खर्च कितना किया 25 और 15 कितना हो गया 40 और 45 कितना हो गया 85, मतलब बचा कितना 15%। तो 15% में बचा, रुपये में कितना 15% बचा बराबर कितना हो गया 1,14,400। ठीक है, तो वही 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 14,400 और 2 जीरो बटे 15। ठीक है, तो 15 9 में 135 होती है। ठीक है, तो 15 9 में 135 और उधर बच गया 90, 15 छक 90 और ये हो गया आपका 3 जीरो, इतना काट दिया था 96,000। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। पूरा है 96,000 था। अगला सवाल 60 नंबर सवाल। ठीक है, 1 लीटर जल का जो किलोग्राम है वह 1 लीटर के आधार पर जब दिया गया तो अन्य द्रव 1.34 किलोग्राम के आधार पर था। पहला वाला 1 किलोग्राम, दूसरा वाला 1.34 किलोग्राम। यदि उन दोनों को मिला दिया यानी मिश्रण कितना हो गया 1.27 किलोग्राम। बोला दोनों का आयतन ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना, आयतनों का अनुपात। बस अनुपात ज्ञात करने के लिए इसका डिफरेंस 134 में 127 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 134 में 127 यानी 7 घटेगा, तो यानी 0.07, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो 2 के बाद पॉइंट के बाद 2 बैठेगा ना, तो ये 7 का 07 का अंतर है। इधर कितना अंतर है 0.27 का अंतर है, यानी 7 और 27 का अंतर अनुपात है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 30 छात्रों की औसत आयु 20 है तो 30 गुना 20 कर देंगे डायरेक्ट, 3 दूनी 600। फिर बोल रहा है 20 अन्य छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है तो फिर 20 गुना 30 कर दिए, टोटल ये भी हो गया 600। टोटल को औसत ज्ञात करना है, टोटल यहाँ जोड़ देना है 1200 और टोटल छात्र कितना हो गया, पहले था 30 छात्र। ठीक है, फिर आ गया 20 यानी 50, ये 1 जीरो ये 1 जीरो, 120 को 5 से काटेंगे तो 24 5 120 होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 24 साल। अगला सवाल, किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस वार्षिक का 3/5 है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है तो ब्याज दर जो है वह 3/5 है, यानी दर रेट बराबर क्या होती है ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना है 3/5 गुना 100। ठीक है, दर बराबर होती है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। तो मूलधन मेरा कितना हो गया 1 साल, समय कितना है 5 साल। ठीक है, 5 5 25 25 चौक और 4 तिया 12। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शानदार सवाल है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये तो लिख सकते हैं ना, बराबर कितना है 19। पूरा a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक है, a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मान 19 दे दिया। अच्छा a प्लस बी को अगर हम 19 मान लेते हैं तो a माइनस बी को हम 1 मान लेते हैं,
ये इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 19 और a माइनस बी बराबर 1, दोनों को काटेंगे तो ये 2a बराबर कितना हो गया 20, यानी a बराबर कितना हो गया 10। तो डेफिनेटली दूसरा b वाला कितना हो जाएगा 9, बोरा a का मान कितना है 10। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही शानदार सवाल था। 65 नंबर देखिए, बोल रहा है कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा करने के लिए काम लेता है। यदि वह 8 आदमी और लगा दिया गया, कुछ आदमी लगाया कितना दिन के लिए 60 आदमी, बोल रहा है 8 आदमी और लगा दिया, यानी कुछ आदमी जो था ना उसमें 8 आदमी और लगा दिया, तो डेफिनेटली काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। बोल रहा है 10 दिन पहले ही खत्म हो गया, लिया था 10 दिन 60 दिन के लिए, लेकिन 10 दिन पहले ही हो गया, यानी 85 दिन में ख़त्म। ये 1 0 ये 1 0 कट जाएगा, इधर हो गया आपका 6x, इधर हो जाएगा 5x प्लस 8 5 40, मतलब इधर आ जाएगा सिर्फ x बराबर इधर हो जाएगा 40, यानी बाद में कितना आदमी जुड़ा था, सॉरी शुरू में कितना आदमी था 40 आदमी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु जो है वह योग 90 साल है, यानी अगर हम पिता की वर्तमान आयु x मानते हैं तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, अब बोल रहा है 10 साल पहले अनुपात 5:4:2 हो जाएगा, यानी 10 साल पहले। तो अगर पिता की उम्र x, बेटे की उम्र 90 माइनस x, इसमें भी 10 घटाएंगे और इसमें भी 10 घटाएंगे, तो अनुपात 5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x माइनस 2 10 20 इक्वल टू ये 90 माइनस 10 80, तो 8 5 40, ये हो जाएगा आपका 400 माइनस 5 और x 5x। ठीक है, ये हो जाएगा 2x उधर चल जाएगा, या पॉइंट माइनस 5x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 7x, माइनस 5 को इधर जुड़ जाएगा ना, तो 7x बराबर ये माइनस 20 उधर जुड़ जाएगा तो 42 यानी 420। तो 7 बराबर कितना, x बराबर कितना हो गया 60, x बराबर 60, यानी पिता का उम्र 60 है तो बेटा का उम्र 30 हो गया, दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ जाएगा ना, वही बोल रहा है कि पिता का उम्र कितना है 60। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 67 नंबर सवाल आते हैं। देखिए ऐसे जब भी पेचीदा सवाल रहेगा ना, और अगर समय कम है और एग्जाम दे रहे हैं बहुत कम समय है, तो एक ऑप्शन मार के निकल जाना यहाँ से, मतलब 80% देखते हैं ज़्यादातर इस सवाल में एक ही आता है, हालांकि सब में सही जरूरी नहीं कि एक आए, मतलब आपको ये बोल रहे हैं कि समय बहुत कम है, 10 सेकंड बचा हुआ है, अब क्या बनाइएगा, नहीं तो ऑप्शन 1 मार के निकल जाइए, चांस एकदम 100% 80% सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो है आपका साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन एक्स बराबर ये 1 और साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होती है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, कॉस 8x, कॉस का पावर 8x प्लस 2 कॉस 6x प्लस कॉस 4x, ये पावर में दिया गया है, उसका मान ज्ञात करना है। देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे देखिए, कॉस 8x दिया गया है, कॉस 8x दिया गया है। ठीक है, अब इसको 2 तो प्लस, ठीक है प्लस 2 कॉस 6 को तोड़ देंगे तो कॉस एगो 4 कर देंगे और कॉस 2 कर देंगे, ताकि बीच में गुना हो तो ऊपर जुड़ जाएगा ना, 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस का पावर 4x है। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, यानी b स्क्वायर 2ab हो गया ना। तो ये मतलब इसका मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया आपका कॉस माइनस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कॉस यहाँ 8 है, ठीक है, तो उसके पावर में हम लोग कॉस जो है 8 जो दिया गया है उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, और इसका पावर में 4 लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, और इसका पावर में 4 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कॉस का पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस 4 स्क्वायर 4x, ये सारा दिया गया है। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर
जो है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो आपका कॉस स्क्वायर 4, मतलब ये हो गया आपका साइन स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन का, तो साइन का पावर 4, साइन का पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की जगह 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, नहीं 4 में है तो 4 हो जाएगा आपका 2 साइन 4 स्क्वायर, स्क्वायर ही हो जाएगा, स्क्वायर कॉस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस का पावर 4 एक्स, ठीक है। यानी इसके जगह हम लोग क्या लिखें, कॉस स्क्वायर, इसके हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यही तो दिया गया था, तो इसका मान कितना, एक, एक ही हो जाएगा। देखिए इतना हम लोग मेहनत किए, सारा का मान एक ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है। देखिए अगर मान के चलो पहली संख्या मान लेते हैं 4x, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है तो ये उसकी आधी हो जाएगी 2x, बोल रहा है दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी, यानी ये सिर्फ x हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी, ये तो बोल रहा है। और तीनों का व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देंगे, 1/4, 1/2 और 1/x, और सबको जो है एवरेज यानी 3 जगह जो है ना, तो 3 से भाग दे देंगे, तो जो कितना की निकल रहा है 7/12, यानी इजिकल टू कितना है 7/12, ठीक है। अब इसी को सब लोग हम लोग भाग देंगे, तो ये 3 डायरेक्ट उधर चल जाएगा, तो 1/4x प्लस 1/2x प्लस 1/x इजिकल टू 7, और इधर 12 इंटू 3 है ना, ये 3 4 बार में कट गया, यानी 7/4 हो गया, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा, इधर 1 प्लस इधर 2 प्लस इधर 4, यानी 4 2 6 और 1 7/4, 7/4 इधर हो गया, और x सबके साथ है तो x इजकल टू, इधर तो ऑलरेडी 7/4 था, मतलब 7/4 इधर हो गया, ये 7/4 कट गया के बार में, एक बार में, तो 7/, मतलब x बराबर कितना निकला 1, तो 1 इसके जगह बैठाएंगे तो 4 एकम 4, शुरुआत में 4 होगा, फिर यहाँ 1 बैठाएंगे तो 2 एकम 2, दूसरा वाला 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 बैठाएंगे तो 4 2 1, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक कीमत अंकित करे कि 20% कटौती करने के बाद भी 20% का लाभ हो जाए, 20% कटौती करने के बाद भी, यानी x मान लेते हैं कोई भी संख्या, इसमें 20% की कटौती कर दी है, यानी 80/100, तो भी बोल रहा है कि 20% का लाभ हो, यानी 120 बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर छाटेंगे तो 20 4 बार में और 20 5 बार में, 4 इधर हो गया 30 बार में, तो इधर गुना होगा 5 या 15, 150 हो गया, शुरू में माने थे 100, तब ना इधर 20 हो गया, इधर 80 और इधर 20, तो कितना ज़्यादा है 100 से 50 ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, 50% ज़्यादा हो जाएगा। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है, देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अवरोही या आरोही क्रम में सजा देना है, मतलब सबसे छोटा कौन है 12.3, पॉइंट वाला हटा देते हैं, सिर्फ 12 बार लिखते हैं, मतलब पूरी 12 है, पूरी अगर देखा जाए तो कितना है, सबसे छोटा 12 वाला है, ठीक है। फिर कहाँ हो गया, फिर 13, फिर 12 13, उसके बाद क्या हो गया 100 चल गया ना, तो 114 हो जाएगा, ठीक है। 14 15 तो नहीं, 16 है, 116, ठीक है। 16 17 नहीं 18 है, 118, ठीक है। 18 उसके बाद डायरेक्ट 29 है,
18 के बाद 21 है, सॉरी 121 यहाँ भी है, 121, 129 और 136, ये सारा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि माध्यिका ज्ञात करना है। के को संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को है, मतलब 3 को इधर छाट देंगे, 3 को इधर छाट देंगे तो 2 को जोड़ देंगे, 16 वाला और 18 वाला दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। 16 वाला कौन है, ये हो गया 16, यानी 116.6। 18 वाला कौन है, ये वाला 118.7, दोनों को जोड़ देंगे। 7 6 13 के 3 हाथ में बचा 1, 8 6 14 1 15, हाथ में 1 2 3, और ये हो गया आपका 2, बस 2 से भाग दे देना है। 2 एकम 2, ये 17, 17 दूनी 34 हो जाए ना। ठीक है, तो 17 दूनी 34, कुछ बचा रहा यानी 117 आएगा ही, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 117। नेक्स्ट आते हैं, चलिए रीजनिंग का सवाल बोल रहा है 4 ऐसे आंकड़े हैं जो दाईं ओर उपस्थित अंक पूर्ण रूप से विभाजित है और बाईं अंक पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। कहाँ है 4? हाँ, यहाँ देखिए 5 4 4 है ना, इसका दाईं ओर 4 पूर्ण रूप से एक बार में कट जाएगा, एक बार में कटेगा ना, और ये जो बाईं ओर है, ये बाईं ओर ये पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, तो एक को 4 है जो बाईं और दाएं के हिसाब से जो है, दाईं ओर पूरा पूरी कट रहा है, बाईं ओर नहीं कट रहा है, एक ही को है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि दी गई श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, दूसरे आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए, तो बोल रहा है कि दाएं से 9वें पद का 5वां पद क्या होगा। दाएं से 9वें पद, टोटल के को पद है 20 को, ठीक है, 20 को पद है। अब बोल रहा है कि 9वां पद का 5वां पद, 9वां और 5, 9 5 14 हो जाएगा, यानी 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 हो गया। अब क्या 6 लेंगे, नहीं, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी बीच वाला संख्या आएगा ना, ये इधर से भी एक बार गिनती हो गया होगा, इधर से भी, तो जो भी बीच में था वो 2 बार आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 6 में एक जोड़ देंगे तो 7वां पद क्या हो जाएगा, 7वां पद 1 2 3 4 5 6 7 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि राजेश को SBKFTI कहा, RAJAESH, ये है राजेश, इसको क्या किया, SBKFTI कहा गया। बोला उर्मिला को क्या बोलेंगे। ठीक है, देखिए RS एक बड़ा, AB एक बड़ा, JK एक बड़ा, EF एक बड़ा, ST एक बड़ा, HI एक बड़ा, उर्मिला में भी एक बड़ा देंगे, UVRS VS देखिए दूसरा मेल कर रहा है, MNI J हो जाएगा, LM हो जाएगा, AB हो जाएगा। कहाँ मैच किया, J तो आ जा रहा है ना, J यहाँ नहीं है, दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं, फ्रूट को ये वाला शब्द का, ग्रेप्स को क्या बोलेंगे। देखिए फ्रूट F 6 नंबर में आता है, मतलब 1 घटा दिया तो 5। R 18 नंबर में आता है, 18 को 8 कैसे बनाए जी, 8 और 1 9, 9 में 1 घटा, अच्छा 8 और 1 9, इसमें 1 घटा दिया तो 8 आया। ठीक है, फिर आ गया आपका U 21 नंबर में आता है। ठीक है, 21, 2 और 1 3 -1, मतलब 2 आ रहा है, बिल्कुल 2 आ रहा है। बस यही सिनेरियो हम लोग ग्रेप्स में लगाएंगे। देखिए ग्रेप्स में लगाते हैं, जी का होता है 7 में 1 घटाएंगे यानी 6, शुरुआत में 6 होगा, ये कट गया, ये कट गया। फिर आता है 18, दोनों को जोड़ देंगे 9 -1 यानी 8, 6 8। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट S है, S कितना है 19 नंबर में, 19 और 9, 9 और 1 10, 10 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9, लास्ट में 9 आना चाहिए, तो 9 ऑप्शन नंबर 3 में देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कितने आयत है, 1 2 और ये टोटल वाला 3, ये टोटल वाला 4, ये इधर 5, इधर 5 को हो गया, 6 7 8 और टोटल 9। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 9 को है। देखिए परस्पर कौन सी शब्द चिन्ह जो है वह बदल देने से सही अंक मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले भागा को हिसाब से देखना है, भागा अगर कटेबल है तभी होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में भागा दिख रहा है, यहाँ है 27, प्लस की जगह भागा लिखेंगे 9। ठीक है, फिर भागा की जगह प्लस लिखेंगे 6
और गुना 2 माइनस 5, 9 तिया 27 प्लस 6 दूनी 12 और माइनस 5, 12 3 15 और माइनस 5, क्या 10 आ जा रहा है? बिल्कुल आ जा रहा है, यहाँ तो 10 है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चिड़ियाघर में कुल सिंह यानी शेर कितना है और कुल तोता यानी 2 पैर वाला कितना है? टोटल सिर की संख्या 15 है, टांगों की संख्या 50 है। बोल रहा है सिंगों की संख्या ज्ञात करना है। सिंह शेर की संख्या ज्ञात करना है, यानी इसका पैर कितना होता है? 4 पैर होता है, लेकिन 2 से गुना करना, जस्ट उल्टा। किससे? सिर के साथ। तो 15 दूनी 30 हो गया। वही 30 जो है ना, टांगों हो या जो है पैर हो, जो भी, उससे घटा देना है, अंतर कर देना है। इसका अंतर कितना? 20, उसका 2 से भाग दे देंगे, तो कितना निकला? 10। जो पूछ रहा था वही निकलेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गुलाब, कमल, ट्यूलिप, गुड़हल, ये चारों में से कोई एक अलग है, कौन सा अलग हो जाएगा? गुलाब, कमल, ट्यूलिप, ये सारे जो है ना, अच्छा कमल जो है ये एक अलग हो सकता है, क्यों? क्योंकि यह पानी कीचड़ में खिलता है, ये अलग हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 मीटर चला, यानी यहाँ से शुरू कर रहा है, पूर्व की ओर 3 मीटर चला, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा 2 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ा 2 मीटर, यानी पूर्व की ओर, और फिर दक्षिण की ओर 14 मीटर चल दिया, ठीक है। आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ कितना दूरी पर है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, टोटल था 14, 2 घट जाएगा तो इतना 12 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 4, इसको निकालना है। अच्छा ये 3 था, सॉरी ये 3 था, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 112 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ देंगे तो 169, किसका होता है? 13 का। तो वही तो पाइथागोरस पर में से 13 निकला। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए कार का गैराज से संबंधित है, यानी कार कहाँ रहता है? गैराज में। हवाई जहाज कहाँ रहता है? पतन में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। हैंगर भी एक अस्थायी रूप है। पतन 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 नहीं होगा तब हैंगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। हैंगर भी अस्थायी स्थान है। एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है, ठीक है, एक टावर पर खड़ा है, वह जो है 2 चोटियों को देख भी रहा है, एक उत्तर पूर्व की ओर एक पहाड़ है और एक आपका उत्तर पश्चिम की ओर पहाड़ है। अगर टावर से उत्तर पूर्व की ओर चल गया, यानी यहाँ चल गया आदमी, तो बोल रहा है कि जो उत्तर पश्चिम में टावर था वो उसका किस ओर है? किस ओर है? तो यहाँ पश्चिम में हो रहा है ना, ये ईस्ट वेस्ट हो गया, तो इधर पश्चिम की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग नेगोशिएशन दे फाइनली रीच्ड ए, यहाँ ये शब्द को जो है उल्टा पुल्टा कर दिया, लेकिन इसको सुधारना है। दैट सेटिस्फाइड बोथ ऑफ पार्टीज, यहाँ क्या हो जाएगा? जब दो पार्टी एक साथ मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? ज़्यादातर डील होगा, डील, तो डील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, डील। अगला सवाल, कुछ भी करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, ठीक है, कुछ भी करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। कुछ भी करना सोच से जुड़ा हुआ, ये जरूरी नहीं है सोच से जुड़ा हुआ, मतलब सोच लेना है, ये सवाल बोल दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, हाँ यही तो बोलिए रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है, यानी रोजाना अगर आप सेब खाइएगा तो मतलब बीमार नहीं होंगे, यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बच जाएंगे, यही तो बोल रहा है। यदि हर रोज़ नारंगी खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं, इसका जिक्र नहीं था, मतलब नारंगी खाने से बीमार हो सकते हैं, ये जरूरी हो सकता है, मतलब सेब का जिक्र था, तो दोनों सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ए की माँ बी की, ए की जो माँ है ना
वह बी की माँ की एकलौती पुत्री है। बी की माँ की एकलौती पुत्री है, यानी ये दोनों भाई बहन हो गया, बहन। और ए के पिता यानी इसका हस्बैंड बी से क्या संबंधित है, तो जीजा साली हो जाएगा ना, जीजा साली। तो बोल रहा है ए का, बी से ए का यानी ये सुनेगा तो जीजा बोलेगा, इसको ये जीजा बोलेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, दिनेश गोलू का पिता है। दिनेश जो है वह गोलू का पिता है। बोल रहा है घुटन और गोलू मोनू का भाई है, यानी घुटन, नाम देख रहे हैं, गोलू और मोलू ये तीनों क्या है, भाई है। ममता घुटन की माँ है, यानी दिनेश की पत्नी है ममता। बोल रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला बोल रहा है कि मोनू गोलू का भाई है। मोनू गोलू ये दोनों भाई था, लेकिन गोलू भाई है कि बहन है ये जिक्र नहीं था, तो पहला ही गलत है। ठीक है, अगला सवाल। 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद, यानी अगर हम पिता की उम्र x मानते हैं और बेटा की उम्र y, तो 5 वर्ष बाद, यानी इसमें भी 5 जोड़ेंगे और इसमें भी 5 जोड़ेंगे। 5 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, यह जो है 5 वर्ष बाद आपका 3 गुना हो जा रहा है, यानी बेटा में 3 गुना करेंगे तब ना बीच में बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये हो गया x + 5 = 3y + 5 = 15, यानी x और -3y इजकल टू ये हो गया 5 उधर घट जाएगा तो 10, x - 3y = 10। इसको साइड कर देते हैं, x - 3y = 10 हो गया पहला समीकरण 1। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्री की उम्र से 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले इसमें भी, 5 वर्ष पहले इसमें भी क्या था, 7 गुनी, तो बेटा में 7 गुनी करेंगे तब बराबर हो जाएगा। यानी ये हो गया x - 5 = 7y - 7 × 5 = 35। ये x और 7y इधर आ जाएगा तो x - 7y बराबर कितना हो गया, माइनस प्लस उधर चल जाएगा 5, तो माइनस प्लस माइनस इधर 30 हो जाएगा, यानी -6y x - 7y सॉरी x - 7y = -30 हो गया। ठीक है, तो x - 3y = 10, x - 7y = -30। अब हमें x और y का मान याद करना है, तो देखते हैं, x - 3y, x - 3y = 10, x - 7y = -30। यही था, x - 7y = -30। यहाँ काट देंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस हो गया, ये कट जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 7x में 3 4y सॉरी इजकल टू ये प्लस प्लस 40, यानी y बराबर कितना निकला 10। अगर हम यहाँ 10 रखेंगे तो 10 या 30 उधर चल जाएगा तो 40 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना निकला 40। तो बोल रहे उसका पिता की वर्तमान उम्र क्या है, वही तो पिता x माने थे ना 40 साल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए बी सी डी। ए बी का मान कितना 2:3, बी सी का मान कितना 6:8, सी डी का मान कितना 4:9। बस जिगजैग वाला गुना कर देना, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, यानी ये हो गया आपका 48। 6 चौक 24, 24 दिया 72, यानी ये हो गया आपका 72। ठीक है, 8 चौक 32 और 32 दिया 96, 8 9 72, 72 तिया हो गया आपका 216। ठीक है, ये हो गया आपका, बस इसी को काट छट करना है। किससे काटें, 24 बार में काटते हैं, 24 2 बार में 48, ठीक है, 24 3 बार में 72, 24 4 बार में 96 और 24 9 बार में 216। बोला ए और डी का मान क्या था, ए कितना है 2, डी कितना है 9, 2:9 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए बी ई एफ, यानी ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, यानी उसके एक बाद एक जुड़ जा रहा है। तो जी एच के एल में क्या हो जाए, जी उसके बाद एच, एच उसके बाद आई, के एल, एल एम हो जाएगा।
HILM, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं, वो भी सवाल बन जाएगा लेकिन थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। सवाल यहाँ है, हाँ, P बराबर J, फिर J बड़ा है O से, O बड़ा है L से और बराबर भी है, P से बड़ा है N और N जो है ना बड़ा है K से और बराबर भी है, और K बड़ा है M से। ठीक है, ये दिया गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्या N बड़ा है L से, N बड़ा है L से, N बड़ा है L से तो पहला सही है, N तो ऊपर में है, L नीचे है। O बराबर है M के, O बराबर है M के, ये कोई ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, केवल एक सही, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। यदि निम्नलिखित श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो विकल्पों में कौन सा सही उल्टा क्रम हो जाएगा? उल्टा क्रम में लिखना है तो उल्टा क्रम इधर से गिनना है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कौन विषम है? देखिए, टिटेनस और मलेरिया, ये जो आपका जीवाणुओं से होती है, टिटेनस और मलेरिया। ठीक है, प्लेग जो है ना, मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होती है, सॉरी, मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होती है। टिटेनस और प्लेग ये जीवाणु से होती है और ये प्रोटोजोआ से होती है, और डेंगू वायरस से होती है। देखा जाए तो चारों अपने आप में अलग है। ठीक है, तो यहाँ कोई भी सही नहीं है, मिस्टेक है। अगला सवाल 95। डेंगू को वहाँ अलग कर सकते हैं क्योंकि वायरस था, वायरस जो है ना आदान प्रदान तुरंत हो जाता है, उस आधार पर डेंगू को अलग कर सकते हैं। 95 नंबर सवाल आते हैं। RST 2 जुड़ा, UV यहाँ भी होगा, VWXYZ, ठीक है, दो PQR 2, फिर डिफरेंस RST यानी T, VT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, कथन दिया है, यदि भी पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाए तो पाठ्य पुस्तकें जो है अप्रासंगिक रहती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कार्यवाही किया गया है कि औद्योगिक विशेषज्ञ, औद्योगिक का जिक्र नहीं था, कक्षा में व्यवधान के लिए आमंत्रित करना चाहिए, इसका जिक्र नहीं है। उद्योग में, फिर उद्योग आ गया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 दोनों गलत है। अगला सवाल, रीजनिंग का बहुत ज़बरदस्त सवाल। 21 गुना 5 कितना होता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105। 13 तिया 39, 39 और 5 144, किसका रूट है? 12 का, बीच वाला 12 आ रहा है ना, बस यही अपना यहाँ कर देना। 8 नंबर 72 और 18 चौक 72, कितना होगा? 144, किसका रूट है? 12 का, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए, पूरा ABCDEF लेवल 6 बॉक्स जो है एक के ऊपर एक रखा गया। शीर्ष स्थिति में पहली स्थिति माना गया, जबकि नीचे वाले अंतिम स्थिति। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही माना गया। पूरा बॉक्स F को बॉक्स E के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी F जहाँ भी है E से जस्ट ऊपर है। बोरा F A और B के बीच में 3 बॉक्स है, यानी A जहाँ भी है, B जहाँ भी है, उसके बीच में 3 बॉक्स है। A जो है ना B के ऊपर ही है, ठीक है, ऊपर में। E C के बीच में 3 बॉक्स है, E और C, यानी E अगर नीचे रख दिए हैं तो 3, अगर यहाँ A यहाँ है तो C यहाँ ऊपर में हो जाएगा, तब ना उसके बीच में A खाली जगह F हो जाएगा। बोल रहा है बॉक्स E को दूसरे स्थान पर रखा गया, बॉक्स E को दूसरे स्थान पर, यानी बॉक्स E यहाँ हो जाएगा। उससे नीचे कौन था? B, उससे ऊपर F, खाली जगह यहाँ था, इधर A इधर C, बचा था सिर्फ कौन? D, तो D 3 में हो जाएगा। बोल रहा है D में कौन है? 3। बॉक्स D नामक बॉक्स जो है ठीक ऊपर रखा गया।
तो किसके ठीक ऊपर रखा गया, मतलब डी के जस्ट ऊपर किसको रखा गया, ए को, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, घटना दे दिया है और दोनों में से देखना है कि कौन सही है। और है शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बढ़ रहा है, जनसंख्या में श्वसन संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि होगी। ये दोनों कथन जो है ना बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है, यानी जो प्रभाव है वो दूसरा है और उसकी घटना जो घट रही है वो पहला है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आज का अंतिम सवाल। चारों तरफ तीर था, अगला वाला में एगो तीर घट गया लेकिन कलर लेस हो गया। 3 तरफ तीर था, अगला वाला में एगो घट गया लेकिन कलर लेस हो गया। तो अगला जगह जो क्या हो जाएगा, 2 तरफ तीर हो जाएगा। तो 2 तरफ तीर कौन हो जाएगा, तो ये वाला दिख रहा है, ऐसे ही घट रहा है ना, एगो ये वाला अब घट जाएगा तो ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ख़त्म हो गया है। ये रहा आपका मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 7वां लेक्चर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी बेहतर तरीके से हम लोग देखे वो आपको बेनिफिट जरूर मिला होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी समय बहुत कम बची हुई है, मात्र 22 से 25 दिन है और यहाँ हमें टोटल बुक को ख़त्म करना है। ठीक है, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। ये सारे PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जुड़ जाइएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।